नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े फायरिंग से दहली राजधानी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के पास फायरिंग हुई। गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। घायल शख्स को अस्पताल भेज दिया गया है। रांची के पंडरा ओपी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। घायल शख्स को फिलहाल अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। इस पूरी खबर के लिए जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, आखिर किस वजह से इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया? जी, बता दें कि जो सुमित कुमार है वो होटल मैनेजर है और उसी को ये गोली लगी है। ज्ञात अपराधियों के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार सुमित जो है वो बैंक में पैसे जमा करने गया था और उसी दरमियान लूटपाट के क्रम में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि लूटपाट के वजह से इस पूरी गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों रातू थाना क्षेत्र में भी एक बड़ी लूटपाट की वारदात जो है उसे अंजाम दिया गया था, जिसमें 14 लाख रुपए की लूट जो है वो अपराधियों के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मियों से की गई थी। और उसके बाद फिर एक बार इस तरह की घटना जो कि राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती है। और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जरूर जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार आपराधिक जो वारदातें हैं, प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे कैसे कार्रवाई करती है और अपराधी कब तक गिरफ्त में आते हैं। बढ़ते आगे, धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। केंदवाड़ी थाना क्षेत्र के बीसीसीएल कुसुंडा कोलियरी साइडिंग में ट्रक ड्राइवर और खल्लासी को अपराधियों ने गोली मार दी है। खैनी नहीं देने पर गोली मारी। घटना को अंजाम देकर 3 अपराधी मौके से फरार हुए। घायल ड्राइवर और खल्लासी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खैनी मांगा, खैनी बोला कि खैनी लोग नहीं खाते हैं। गाड़ी के लोग करने लगा तो लोग उतरा तो उसको मारा है कोई। साथी वही तो भर्ती करा, तो गया पुलिस आ गया। अरे सुबह 5 बजे वहाँ गोधर पंप के पास में खड़ा किए थे गाड़ी। खड़ा करे तो 3 लड़का आया तो हमसे खैनी मांगा। तो हम बोले कि हम खैनी नहीं खाते हैं भैया। तो वो बाद वो गाली दिया। उसके बाद एक गेट पे चढ़ गया तो एगो पड़ाका लेखा छोड़ा। तो हम सोचे कि पड़ाका छोड़ा, बाकी वो पड़ाका नहीं था, गोली था। वो चलवा का हमारा फर्स्ट गोली हुए लगा है। तो उस समय वो नहीं बुझाया कि हमारी गोली मारा है। जब हम उतर के नीचे गए तो हमारा के देख के वो सब भागा तीनों। तो हम थोड़ी दूर पीछे उन लोग के किए, फिर हम घूम गए, रिवर्स हो गए। रिवर्स होने के बाद हमारा कि मैंने ये गोली मारा गोड़ में हाथ में। 5 बजे सुबह में ड्राइवर और खलासी की गोली लगी है। तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया। अपराधियों को जल्दी पकड़ा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। और धनबाद से इसी बीच बड़ी खबर। ईसीएल के वीटी पंप पर अपराधियों ने हमला बोला। 25 से 30 अपराधियों ने उत्पात मचाया और गार्ड को बंधक बना लिया। 2 राइफल गोली लेकर भागे। ट्रांसफार्मर को खोलकर उसका कॉपर लोहा निकाल लिया। सर्विस लाइन में लगा हुआ केबल काट लिया। सभी सामान लेकर फरार हो गए। छीने गए बंदूक को झाड़ियों में फेंका गया, लेकिन छीनी गई गोलियां अपने साथ ही ले गई। ईसीएल प्रबंध सुरक्षा अधिकारियों के होने पर मौके पर पहुंची और ईसीएल की सुरक्षा टीम ने सुरक्षा कर्मियों को छुड़ाया, उन्हें बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सब लेके चला गया है और ये पंप का जो है केबल काट लिया है। ट्रांसफार्मर का पूरा कॉइल निकाल लिया। यही सब का घटना का सूचना मिला है। का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। यहाँ अपना टीम को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आया है, ये सब देख के बता। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बड़ा ऐलान। न्यूज 18 से खास बातचीत में कृषि मंत्री ने रोड मैप रखा और कहा कि अब ग्रामीण स्तर पर ही हाट बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को सब्सिडी रेट पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पशुपालन में भी नए अवसरों को तलाशा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी। साल पर हर विभाग की ओर से अलग अलग फैसलों का ऐलान हो रहा है और हमारे साथ इस समय कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री
शिल्पी नेहा तिर्की जी, हम उनसे जाने कि वास्तव में इस बार विभाग 2025 को लेकर क्या देख रहा है, विभाग आगे बढ़ेगा तो कैसे। 2025 की बात करें तो इस बार चूंकि एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, तो क्या कुछ नई घोषणा जो आप ऐलान करना चाहें? देखिए, आने वाले सालों में किसान हमारे प्राथमिकता रहेंगी और मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि इस विभाग को, यहाँ के अधिकारियों को मैं दुरुस्त करूं ताकि जो सरकारी योजना है वो एक एक किसान तक पहुंच सके। हमारे विभाग के तरफ से मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मैं बाजार हाट, ग्रामीण बाजार हाट को दुरुस्त करूं और उसके साथ साथ किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हम कैसे अपने विभाग से उपलब्ध कराएं, इस दोनों गोल के प्रति हम लोग के तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने तो अपने अधिकारियों को यही निर्देश दिया है कि अपने किसानों को स्टेक होल्डर्स मान के चले, मतलब उनका जो सुविधा है, उनका कन्वीनियंस है, वो हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं चाहती हूं कि हमारे अधिकारियों को जानकारी हो कि हमारे यहाँ आंकड़े क्या है, हम किनको, कितने लोग हैं जिनको हम सेवा दे रहे हैं। लगातार खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, पशुपालन हमारे लिए बहुत नई चीज है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस रिस्क लेना नहीं चाहते, उनको लगता है ज्यादा लाभ नहीं है। मगर हम लोग ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं और इसके लिए निर्देशित भी किया गया है कि सभी जगह पे हम लोग जब किसान मेला लगाए तो पशुपालन को भी एक वेटेज दिया जाए। इसके साथ साथ इन लॉन्ग रन थोड़े समय के बाद मैं इस तरह से एक योजना में तैयारी कर रही हूं कि हम लोग कैसे कुछ योजना ला सके जिससे हम लोग बाजार प्रखंड स्तर पे पशु मेला भी लगा पाए। हम लोगों ने इस राज्य को चुना है, इस राज्य को सेवा देने के लिए, तो चुनौतियां हैं, मगर ईमानदारी से जो भी काम हमारे पास आता है उसको पूरे ईमानदारी पूर्वक हम करें, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग बेहतर करेंगे। तो कृषि मंत्री साहब बता रही हैं कि किसानों के लिए ग्रामीण हाट में ही बाजार उपलब्ध होगा, बीच में कोई नहीं होगा, किसान होंगे, उनका बाजार होगा। जाहिर है कि विभाग जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। बढ़ते आगे, लोहनगरी जमशेदपुर इन दिनों फूलों की महक से गुलजार हो उठा है। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही है। शहर ही नहीं, पड़ोसी राज्य उड़ीसा और बंगाल के लोग भी इन्हें देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। जमशेदपुर के फिजाओं में महकी फूलों की खुशबू। नए साल में लें फ्लावर शो का आनंद। जी हां, जमशेदपुर का बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 4 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जहां गोपाल मैदान गुलाब और अन्य फूलों की खुशबू से गुलजार हो गया है। रंग बिरंगे फूलों से शहरवासी गोपाल मैदान की ओर खींचे चले आ रहे हैं। इस पल को सभी अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। इस वर्ष खास करके सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि फ्लावर शो के साथ साथ रोज़ कन्वेंशन भी है, तो सारे फूलों के साथ गुलाबों की भी महक इस छटा पे बिखर गई है। यहाँ पे जब भी फ्लावर शो लगता है, मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ, विजिट करती हूँ, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं। फ्लावर शो के साथ साथ यहाँ नर्सरी में लगे पौधे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लोग फ्लावर के पौधों के साथ साथ कई और पौधों की खरीदारी कर रहे हैं। फ्लावर और पौधों के प्रेमी इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ देखा यहाँ पे? पूरा देखा सारा। यहाँ से कुछ नर्सरी जो आई है कालिम्पोंग से, मोस्ट इंटरेस्टिंग। साथ और छोटे भाई के साथ मैंने बहुत सारे फूल देखे और मुझे बहुत मजा भी आया। फ्लावर शो का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील एमडी की पत्नी रुचि नरेंद्रन और जुस्को के एमडी ने किया। क्या आम क्या खास, सभी इन फूलों के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं।
फूल है, गुलाब है, जमशेदपुर में आई बहार है और हर साल ये फ्लावर शो होता ही है। और इस बार एडिड एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियन रोज फेडरेशन ने रोज कन्वेंशन भी रखा है तुलसी भवन में। और ये एक टाइम है साल का जब सब लोग वेट करते हैं, सर्दी का मौसम है, छुट्टियों का टाइम है और फ्लावर शो हमारे जमशेदपुर वासियों के कैलेंडर में एक रेगुलर फीचर बन गया है। हर साल जमशेदपुर लोहर नगरी में आप हम सभी जानते हैं कि ये फ्लावर शो है जो हमारे लिए वर्ष के अंत में हमेशा इसका इंतजार रहता है, तो मैं भी हर साल यहाँ पे आते रहता हूँ। जमशेदपुर के गोपाल मैदान की रौनक इन फूलों से बढ़ गई है। इन फूलों के कारण मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अब आपको धनबाद के तोपचांची झील लेकर चलते हैं, जहां पिकनिक मनाने पहुंचे हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। पहाड़ और पानी के संगम को देख सैलानी काफी खुश हैं और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच घूमने का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने इसे 1924 में बनवाया था और इसी साल नवंबर में इसके 100 साल पूरे हो गए। 2024 की विदाई और साल 2025 का स्वागत का समय आ गया है और इसी के साथ पिकनिक घूमने वाले सैलानी मनपसंद पिकनिक स्पॉटों पे पहुंच रहे हैं। हम अभी धनबाद के तोपचांची झील वाटर बोर्ड में है और जहाँ की सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई है। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा जगह है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। क्या सुने थे तोपचांची के बारे में? सुने थे कि झील वील है, पहाड़ वहाड़। बोट है यहाँ? बोट नहीं है, बोट भी होना चाहिए तो और मजा आता। जी ज्यादा सुने थे उससे भी अच्छा है, जैसे कि यहाँ का सीन बहुत अच्छा है सबसे ज्यादा तो, और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो अच्छा है, आना चाहिए सबको फैमिली के साथ। धनबाद में ही अच्छा जगह मिल रहा है, हमारा कश्मीर जैसा फील आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ वहाड़। सुने थे यहाँ पे पहाड़ वहाड़ है, वैसे भी प्लेट्यू रीजन है हमारा झारखंड, तो झारखंड में पठार उठार के अलावा आपको और क्या ही मिल सकता है। बढ़िया लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी दोस्तों के साथ जहाँ भी जाइए तो वैसे भी फन एक्टिविटीज तो होंगी। लोगों की ये पसंद बन रही है और तोपचांची झील जो कि अब 100 साल हो चुका है और इन 100 सालों में यहाँ पर कई चीजें बदली हैं और खास करके युवा वर्गों में तोपचांची झील को लेकर काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और रांची के दशम फॉल में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पिकनिक मनाने और खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन सिंह। रांची से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह दशम फॉल है। आप देख सकते हैं कि साल का अंत हो रहा है और किस तरह से सैलानियों का यहाँ भीड़ उमड़ पड़ा है। आपको मैंने रास्ते की भी तस्वीर दिखाई, जिस तरह से रास्ते में गाड़ियों का काफिला जाम लग गया था, लेकिन अब चूंकि आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से सैलानी पहुंचे हुए हैं और हम बात करते हैं सीधे सैलानियों से। आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आए। यहाँ पहली बार आप आए, इससे पहले आए थे? हाँ पहली बार आई। आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। इससे पहले मैं जाना फॉल्स, सीता फॉल्स उधर गया था, उससे भी अच्छा लग रहा है इधर। कहाँ से आए? मैं रांची से ही हूँ, ऐसे मैं दुमका का हूँ, मैं यहाँ सर्विस करता हूँ, तो 2 दिन छुट्टी था बैंक, तो हम लोग आ गए फैमिली के साथ घूमने के लिए। क्योंकि रांची से नजदीक है तो यहाँ कई बार आए हैं? हाँ, यहाँ पहली बार आए हैं और अदर फॉल भी गए हुए, हुंड्रू फॉल गए हुए। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ। इससे पहले तो हम लोग हुंड्रू फॉल भी गए थे, अभी यहाँ उनसे बेहतर हमको यहाँ पे फील हो रहा है। मैंने क्या खास आपको लग रहा है यहाँ? खास ये प्रकृति का एकदम लग रहा है, एकदम प्रकृति के गोद में आकर बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। देश भर के सैलानी इस मौके पर यहाँ आते, ये हमारी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यटन को और ज्यादा विकसित किया जाए। वैसे इस सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर आप देखें कि किस तरह से आप भी आएं और यहाँ आकर आनंद उठाएं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, दशम फॉल। बढ़ते आगे, चाईबासा के ऐतिहासिक पौड़ाहाट क्षेत्र में ऐसे कई दार्शनिक स्थल हैं जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस क्षेत्र का पंसुआ डैम में एक ऐसा ही दर्शनीय खूबसूरत स्थल है जो सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है। हरे भरे पहाड़ियों से घिरा पंसुआ डैम प्रकृति की गोद में
बसा हुआ नजर आता है। डैम के बीचों बीच स्थित राजा रानी नाम से 2 पेड़ इसकी ऐतिहासिक महत्वता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। नववर्ष की खुशियां मनाने के लिए लोग यहां भारी संख्या में जुट रहे हैं। पंसुआ डैम में अब लोग स्पीड मोटर बोट से बोटिंग का आनंद उठाते हुए डैम के बीच जाकर कीट सिस्टम से मछली पालन भी देख रहे हैं। राज्य अपने हरे भरे पहाड़ पर्वत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और झारखंड के अनेक जिले ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा ही स्थल है पश्चिमी सिंहभूम का जो ऐतिहासिक पुढ़ाट क्षेत्र में स्थित ये जो पंसुआ डैम है, ये भी ऐसा ही ऐतिहासिक पुढ़ाट क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नव वर्ष से पहले ही यहाँ पर्यटकों का पहुँचना शुरू हो गया है और यहाँ अब बोटिंग के अलावा मछली पालन इस तरह के तमाम ऐसे चीज हैं जिन्हें देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ बोटिंग का मजा ही कुछ अलग है। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। बोलिए, कहाँ से आए हैं? जोहार, हम आए हैं चक्रधरपुर से। अब राज्य सरकारी एक ये जैसे पर्यटन स्थल के बारे में, जैसे अभी बोटिंग पहले था, बोटिंग अभी शुरू हो गया है, बोटिंग का रोमांच इतना यहाँ कितना अच्छा है, ये इसके बारे में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोटिंग स्टार्ट होने के बाद में ये जो आपका पंसुआ डैम में 4 चांद तो लग चुका है, लेकिन मेरा एक गुजारिश है, यहाँ फिर भी पर्यटक बहुत है। आज तो इतने पर्यटक आए हैं। आज ये हमारे अंतिम साल में, आज रविवार अंतिम रविवार है, बहुत सारे पर्यटक आए हैं। हम भी अपने परिवार के साथ में आए हैं। नेचुरल ब्यूटी है, सब जगह मेंटेन कर रहे हैं, वेल मेंटेन है, अच्छा ही लग रहा है। रोड तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग गाड़ी से आए हैं लेकिन अच्छा ही है। हम लोग घाटशिला में आए हैं, मेरा घर है घाटशिला में, तो घाटशिला से घूमते हम नाम सुना था, इधर एक डैम है नेचुरल डैम, वही देखने के लिए आए। हम लोग को ये जगह बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जो नेचर है वो भी अच्छा लगा। फिर पहले ये जगह इतना अच्छा नहीं था पर अभी थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है तो अच्छा लग रहा है। और जो भी पर्यटकों का अनुभव हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, सबको यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पर जो नया मछली पालन, बोटिंग जो भी हो रहा है उससे काफी खुश हैं। तो लोगों को ये पिकनिक स्पॉट काफी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ खुशियां मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। बढ़ते आगे, गिरिडीह में ऊसरी वाटरफॉल का नजारा ही बदल चुका है। लोग यहां पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं और इस वाटरफॉल के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। को लेकर गिरिडीह जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार ऊसरी वाटरफॉल में पर्यटकों का उमड़ना शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको हम ऊसरी वाटरफॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में नव वर्ष के अवसर पर अपने परिजनों व दोस्तों के साथ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राकृतिक के इस मनोरम दृश्य का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। लोग यहाँ पे आने वाले सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छी है, सबका मंगल है, सबका मंगल, बढ़िया है ना। अच्छा, ऐसा लग रहा है घूमने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया घूमने के लिए। नेचुरल दृश्य है ना, नेचुरल एकदम नेचुरल दृश्य है, नेचुरल वाटरफॉल्स है। हम लोग बहुत आदमी आया है, 30 आदमी आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरल ब्यूटी इज वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है ना। तो देख सकते हैं ये गिरिडीह जिले के ऊसरी वाटरफॉल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से, बिहार से, बंगाल से, यानी पड़ोसी राज्य से भी घूमने के लिए लोग यहां आ रहे हैं और ऊसरी वाटरफॉल की मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, नए साल में बदलेगी रांची एयरपोर्ट की पार्किंग व्यवस्था। पुरानी पार्किंग व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आपत्ति जताई थी और नए साल के पहले हफ्ते में पुरानी पार्किंग व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी रांची बिल्कुल तैयार हो गई है। क्लब, पब, होटल, पार्क, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में नए साल का जश्न चल रहा है और इसकी तैयारियां भी चल रही है। युवाओं में खास तौर पर उत्साह है और इधर नए साल पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। यदि शराब पी करके आप गाड़ी चलाते हैं, स्टंट करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप जाने कि रांची पुलिस आपके विरुद्ध में कार्रवाई करेगी और आपको फिर बचाने वाले भी कोई नहीं होंगे। कुल मिलाकर के यदि रात्रि के समय जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, उस हाईकोर्ट के डायरेक्शन के आलोक में आप 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर बजाना जो है वो निषेध है, आप इसका भी पालन करेंगे। और अगली खबर मौसम के मिजाज को लेकर झारखंड के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कांके का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड का अंदाज बिल्कुल जुदा नजर आएगा और आज राजधानी रांची के जो कांके का जो पारा है, न्यूनतम पारा 11.5 डिग्री सेल्सियस है और अनुमान जताया जा रहा है कि कल यह पारा गिरकर 4 डिग्री तक नीचे आएगा। मतलब कल यह पारा 6 से 7 डिग्री तक रह सकता है न्यूनतम पारा। कुल मिलाकर नया साल है, माहौल नए साल के जश्न का है और पारा भी जो अनुमान है वो गिरेगा। तो ऐसे में सेलिब्रेशन कैसे होगा? देखिए, नया साल आने वाला है, तैयारी पूरा है, सारे लोगों का पूरा तैयारी है। आजकल तो बहुत सारा फंक्शन भी चल रहा है, सारा चीज बुक है। 31 तारीख का दिन रहेगा, कल कितना भी पारा माइनस भी हो जाएगा, फिर भी आदमी पूरा भरे रहेंगे सब जगह, है ना। पूरी तैयारी है सब। माइनस में है, उत्साह प्लस में। हाँ, उत्साह प्लस में, जोश प्लस में रहेगा। देखिए, पारा तो ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन अपना लोग प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के दौड़ते हैं। अभी भी आप देखे होंगे रोड पे एक बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं विदाउट टी शर्ट, रनिंग कर रहे हैं विदाउट टी शर्ट, और उनके शरीर से गर्मी निकल रही है, पसीना निकल रही है। तो आप समझ सकते हैं जोश बहुत हाई लेवल पे है लोगों को। गर्मी और ठंडा तो माइनस पारा होते रहेगा और लोग उसको प्रिकॉशन लेकर के मॉर्निंग वॉक करना हम लोग कम नहीं करते। हम लोग डेली आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते ही है ना, और आकर के यहाँ कुछ हेल्थ ड्रिंक्स। ठंड का वेलकम करने का अंदाज लोगों का अपना अपना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं यहाँ पहुंचे। मैडम, ठंड जिस तरीके से गिर रही है, क्या कहेंगे कि ठंड को वेलकम करना? न्यू ईयर भी है। मैं विदेशी हूँ तो इसलिए मुझे ठंड यहाँ नहीं लग रही है। किस कंट्री से है मैडम? इंग्लैंड से। राजधानी रांची का जो मौसम है वो अंदाज बिल्कुल जुदा जुदा है। पारा लगातार अब जो नीचे गिरने का पूर्वानुमान है, लोग बता रहे हैं कि मौसम कैसा भी हो, पारा लगातार नीचे कितना भी क्यों न जाए, जोश हमारा हमेशा प्लस रहेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।